नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुनेश कुमार और आप सबका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आ गया है और इस बीच आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे कि किसी पेपर को कहाँ से पढ़ें, किन किताबों से पढ़ें, कितना पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किन किन बिंदुओं को कवर करें। तो पिछली बार मेरा भी पीजीटी सिविक्स के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ था, लेकिन उससे काफ़ी टाइम पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर चुका था, इसलिए वो मैंने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था। तो आज मैं आपसे बात करूंगा सिविक्स के बारे में और आप लोग आश्वस्त रहिए कि जो भी जानकारी मैं दूंगा वो बहुत ही आधिकारिक स्रोतों से होगी। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स आपको जिस भी पेपर के लिए पढ़ने हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए, वो सेम आप कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत। ये खासतौर से टीजीटी का सिलेबस अभी मैंने उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहले राजनीति शास्त्र की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ और परिभाषा में खासतौर से गार्नर, गेटिल, गिलक्राइस्ट, जेलिनेक, सीले, ब्लंसली जैसे विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोग कवर करेंगे। आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो उनमें एक ट्रेंड है कि जो कोटेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको एक तरीके से रट लेंगे या समझ लेंगे। उसके बाद राजनीति विज्ञान की प्रकृति, यानी वो कला है, विज्ञान है या कला और विज्ञान दोनों हैं। ये जो डिबेट है इसको आप कवर करेंगे। विषय क्षेत्र में कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य है, कुछ लोग मानते हैं कि सरकार है, कुछ लोग मानते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन स्टडी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद एक नया अप्रोच है, वो है बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और ये इस बात पर बल देता है कि जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में होना चाहिए। उसके बाद है अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियों में उनको दो पार्ट्स में बांटेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ, जिनमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल, कानूनी औपचारिक लीगल फॉर्मल और प्रयोगात्मक पद्धति। उसके बाद जो दूसरा है वो है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न में बिहेवियरल, व्यवहारवादी और पोस्ट बिहेवियरल, उत्तर व्यवहारवादी, इन दोनों को आप लोग कवर करेंगे। तीसरा जो बिंदु है इसमें अगला, वो है नाम विभेद। राजनीति विज्ञान के नाम को लेकर जो डिबेट है, कुछ लोग इसको राजनीतिक दर्शन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका सही नाम राजनीति है, और जो कुछ लोग कहते हैं, बाकी लोग, और जो ज़्यादा सही भी है, सटीक है, इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इसको आप लोग कवर करेंगे कि कौन लोग ऐसा कहते हैं। इसके बाद अन्य विज्ञानों से, जो अदर सोशल साइंसेज हैं, उनसे राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, खासतौर से इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान से, इसको आप लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा चूंकि आप नागरिक शास्त्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो नागरिक शास्त्र की जो कुछ परिभाषाएं हैं, खासतौर से पुंताम बेकर, FG गोल्ड और वाइट वगैरह की, उनको भी आप लोग किसी 12th क्लास की किताब से उठाकर देख लेंगे, एक दो कोटेशंस उसमें से आती हैं जरूर। राज्य की परिभाषा मेनली गार्नर और फिलीमोर ने राज्य की संपूर्ण परिभाषा दी है, इसको आप लोग देखेंगे, और बाकी जो विद्वान हैं जिनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको भी आप लोग देखेंगे। निर्माणक तत्व, यानी राज्य किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो 4 तत्व आपने पढ़े होंगे: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो आप लोग इसमें ये देखेंगे कि किस विद्वान ने इनके बारे में क्या बोला। जैसे प्लेटो ने बताया कि राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 होना चाहिए, ऐसे ही जो अन्य विद्वानों के मत है उसको आप देखेंगे। और इसके साथ साथ जो भारतीय सप्तांग सिद्धांत का विचार है ना, चाहे वो मनु का सप्तांग सिद्धांत हो, कौटिल्य का हो, शुक्र का हो, उसको भी आप लोग कवर करेंगे। तो ये यहाँ पे एक खास बात जो रेखांकनीय है वो ये है कि जो वेस्टर्न थॉट है वो जहाँ राज्य के तत्वों की बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है, वहीं पर जो भारतीय चिंतन है वो राज्य के अंगों की बात करता है, ऑर्गन्स की बात करता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कवर करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, आप ये मान के चलिए कि जो राज्य है, स्टेट का कंसेप्ट है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की तो जड़ है। जैसा आपने गार्डनर का एक स्टेटमेंट सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो राज्य है उसके बारे में आपको बहुत संपूर्णता में पढ़ना है। तो राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें खासतौर से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत यानी पावर थियरी, पितृमूलक या पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पैट्रियार्कल थियरी, मातृ सत्तात्मक या मातृमूलक सिद्धांत, मैट्रियार्कल थियरी, और संविदा सिद्धांत में जो तीनों विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो,
इनके थॉट्स को आप लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। इस ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के जितने भी तत्व हैं और जो चरण बताए हैं उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसी सिद्धांत को सबसे अधिक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। जो मार्क्सवादी नजरिया है राज्य का, वो भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। राज्य के स्वरूप यद्यपि स्पष्ट रूप से सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से आप पढ़ेंगे। राज्य के स्वरूप, राज्य का कार्यक्षेत्र, उसका उद्देश्य, उसका भविष्य, खासतौर से जो मार्क्स ने बताया है कि द स्टेट विल विदर अवे, इस राज्य विलुप्त हो जाएगा, इसको भी पढ़ना है। पुलिस राज्य का क्या कंसेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और राज्य के बारे में जो व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, समाजवादी और उदारवादी विचार हैं, इनको आप मोटा मोटा जरूर पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज नेसेसरी इविल। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, स्टेट इज अननेसेसरी इविल। समाजवादी कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसी प्रकार के जो बाकी थॉट्स हैं उनको आप लोग मोटा मोटा जरूर कवर करेंगे। राजनीतिक अवधारणाएं, पॉलिटिकल कंसेप्ट वाला जो पार्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा जिक्र है, जिसमें सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता में आप संप्रभुता का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, डी फैक्टो एंड डी जूरी सॉवरेनिटी और पॉपुलर सॉवरेनिटी, जिसका जो प्रोपाउंडर है वो रूसो है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो बॉन्दा, हॉब्स, ऑस्टिन, ग्रोसियस के विचार हैं संप्रभुता को लेकर, उसको आप कवर करेंगे। फिर बहुलवादी विचार संप्रभुता का, जिसमें मैटलैंड, फिगिस, बार्कर, कॉल, लिंडसे, लास्की, क्रेवे, डुग्बी, एमपी फॉलेट और मैकाइवर, इन सब के थॉट्स को बहुत मोटा मोटा 2-4 लाइनों में आप लोग कवर करेंगे। कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि इनमें से कौन बहुलवादी विचार का समर्थक नहीं है, संप्रभुता का एकल सिद्धांत है या बहुलवादी सिद्धांत है, उसके समर्थक कौन विद्वान है या कौन विद्वान नहीं है, इसको आप कवर करेंगे। कानून और दंड के सिद्धांत में आप कानून का अर्थ, परिभाषा, आवश्यक तत्व कानून के स्रोत, जिसमें खासतौर से रीति रिवाज, धर्म, न्यायालयों के निर्णय, कानूनी टीकाएं और व्यवस्थापिका, इनको आप लोग पढ़ेंगे। इनके बारे में कानून संबंधी विविध सिद्धांत जो हैं, जैसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल थियरी, समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल थियरी, दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल थियरी, इनका मोटा मोटा आइडिया क्या है 2-4 लाइनों में आप लोग कवर करेंगे। कानून एवं नैतिकता में क्या संबंध है, कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। दंड का अर्थ और उसके विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे। ये जो सारा पार्ट अभी तक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आपको 2 किताबों से कवर करना है। पहली किताब एडी आशीर्वादन की है, जो राजनीति विज्ञान के नाम से एस चंद पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। या फिर इसका दूसरा विकल्प है डॉक्टर BR पुरोहित की किताब राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई है। इन दोनों में से कोई एक किताब आप लेंगे। दूसरी किताब आप लेंगे राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, जिसको OP गावा ने लिखा है। तो इन 2 किताबों में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है स्वतंत्रता। इसमें आप स्वतंत्रता का अर्थ, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के जो 2 स्वरूप हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको पढ़ेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता में खासतौर से मिल एवं अन्य जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनको पढ़ेंगे। जो नव उदारवादी विचारक हैं जैसे बर्लिन है, हेयक है, नॉजिक है, लिबर्टी को लेकर ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको भी आप मोटा मोटा जरूर देखेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता में खासतौर से ग्रीन, हेगेल, बोसानके और अन्य जो आदर्शवादी विचारक हैं उनके विचारों को आप इंक्लूड करेंगे। स्वतंत्रता के विभिन्न स्वरूप, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इनको आप पढ़ेंगे। एक तो इनका अर्थ समझेंगे और दूसरा जो किसी विद्वान ने बड़े कोट्स दिए हैं इसको लेकर के, उसको आप पढ़ेंगे। स्वतंत्रता एवं समानता में क्या संबंध है, स्वतंत्रता एवं कानून में क्या संबंध है, इसको आप पढ़ेंगे। समानता, इक्वेलिटी का अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे। समानता के प्रकार, सामाजिक न्याय एवं समानता में क्या संबंध है, इसको आप थोड़ा जरूर देखेंगे। समानता के प्रकार में राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और नागरिक समानता आप लोग पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स जो हैं इक्वेलिटी के बारे में, उसको आप थोड़ा देख लेंगे, जैसे रॉल्स, मैकफरसन के विचार, नॉजिक के व्यूज, इनको थोड़ा थोड़ा ये लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में, इसको आप जरूर देखेंगे। इसके बाद अधिकार यानी राइट का अर्थ, उसकी परिभाषा, अधिकारों का महत्व,
अधिकारों के प्रकार, खासतौर से प्राकृतिक अधिकार में जो जॉन लॉक के 3 अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसको, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का पूरा जो चार्टर है उसके बारे में, कब डिक्लेरेशन हुई, किसने की, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ेंगे। विधिकीय कानूनी अधिकार कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ेंगे। और अधिकार संबंधी जो सिद्धांत हैं, खासतौर से नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक, आदर्शवादी, समाज कल्याण सिद्धांत, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है इसको आप पढ़ेंगे और इस पर जो विभिन्न विद्वानों के मत है उनको भी इंक्लूड करेंगे। नागरिकता यानी सिटीजनशिप का अर्थ, उसकी परिभाषा, एकल और दोहरी एवं तिहरी नागरिकता का जो विचार है, जैसे एकल नागरिकता भारत में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है और तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में है, इसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। मार्शल का जो नागरिकता का सिद्धांत है उसको आप लोग मोटा मोटा पढ़ेंगे और विश्व नागरिकता का विचार जरूर पढ़ेंगे। नागरिकता में आप लोग जो एरिस्टोटल का मत है उसको भी इंक्लूड करना ना भूलें। इसके बाद प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र जनतंत्र भी कहते हैं, हालांकि प्रजातंत्र और जनतंत्र में अंतर है, इस पे कभी आगे बात करेंगे। डेमोक्रेसी का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र के गुण और दोष, लिबरल एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेसी यानी उदारवादी लोकतंत्र और जो समाजवादी लोकतंत्र है उसके बारे में, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, सहभागिता मूलक लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, विमर्शीय लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, और जो रूसों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन है उसके बारे में, एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अधिनायक तंत्र में उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और गुण दोष आप लोग पढ़ेंगे। अधिनायक तंत्र का और विस्तार आगे होगा जब आप लोग फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को कवर करेंगे, उस पर आगे बात करेंगे हम लोग। अब आते हैं राजनीतिकवाद, पॉलिटिकल इज्म्स। सबसे पहले व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म का अर्थ, उसकी मूल मान्यताएं क्या हैं, बेसिक टेनेट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म क्या है उसको, जो प्रमुख विचारक हैं जैसे एडम स्मिथ ने शुरू किया ये, रिकार्डो, माल्थस का, मिल को खासतौर से आप लोग पढ़ेंगे ज़्यादा गंभीरता से, बेंथम का व्यक्तिवादी विचार भी और जो उपयोगितावाद है उसको आप लोग कवर करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर, व्यक्तिवाद के समर्थन में जो तर्क हैं जैसे उसको आप लोग पढ़ेंगे। व्यक्तिवाद के दोष को उनको जानेंगे। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस स्टेटमेंट को आपने सुना ही होगा, उसको भी याद कर लेंगे। पुलिस राज्य जो व्यक्तिवाद से आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग कवर करेंगे। इसके बाद उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवाद के 3 स्वरूप खासतौर से हैं, उदारवाद या जिसको परंपरागत उदारवाद हम लोग कह सकते हैं, आधुनिक उदारवाद, और तीसरा है नवउदारवाद। नवउदारवाद की 2 धाराएं हैं, पहला है स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म, और दूसरा है समतावाद, इगलिटेरियनिज्म। इन दोनों से संबंधित विचार को, जैसे स्वेच्छातंत्रवाद में नॉजिक, हेयक, इनको पढ़ेंगे आप लोग, आइजिया बर्लिन को पढ़ेंगे, और समतावाद में जॉन रॉल्स और सीबी मैकफरसन को पढ़ेंगे। मिल्टन फ्रीडमैन भी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर है फांसीवाद। फांसीवाद के बारे में आपने सुना होगा पहले से भी। फांसीवाद की व्याख्या, फांसीवाद का स्वरूप एवं उसकी मुख्य मान्यताएं, और मुसोलिनी का सामान्य परिचय, वो एक बड़ा फांसीवादी शासक है। नाजीवाद आपके सिलेबस में लगा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि आप इसका कंपैरेटिव स्टडी आपको करना पड़ेगा, इसलिए नाजीवाद की जो मुख्य मान्यताएं हैं उनको आप लोग पढ़ेंगे, और हिटलर का सामान्य परिचय आप लोग पढ़ेंगे। उन्होंने जो कोट्स वगैरह दिए हैं वो आती रहती हैं अक्सर। वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म, जो मार्क्स की विचारधारा है उसको आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्वपन लोक के जो समाजवादी हैं, यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट, उनके बारे में आप लोग जानेंगे। मार्क्स से पूर्व के समाजवादी विचारक, मार्क्स एवं एंजल्स का सामान्य परिचय। एंजल्स मार्क्स के चिंतन से जुड़ा हुआ है आवश्यक रूप से, उसका बहुत गंभीर घनिष्ठ मित्र है, इसलिए उसके बारे में भी जानेंगे। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल थियरी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य संबंधी विचार, और चूंकि जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसको एक्सटेंड किया आगे लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की, कोटस्की, माओ के विचारों ने, इसलिए आप लोग इनको भी थोड़ा थोड़ा जरूर देखेंगे, इनसे सवाल आ सकता है। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है राजनीतिक दार्शनिक, पॉलिटिकल फिलोसफर्स का। इनको आप 2 किताबों से कवर करेंगे। पहली किताब है डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा की
पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, जो जयपुर से छपी है। और दूसरी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, ओपी गाबा की। इन दोनों किताबों से आप लोग कवर करेंगे। पहला विचारक है प्लेटो, उसका सामान्य परिचय आप लोग पढ़ेंगे। प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है यूनान का, उसके बारे में आप जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सोक्रेट्स के बारे में आप लोग जान लें तो बेहतर रहेगा। और सुकरात का प्लेटो के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। सोफिस्ट जो विचार है उसका क्या प्रभाव है प्लेटो के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी प्रमुख पुस्तकें, फेमस कोट्स पे आप लोग खास तौर से ध्यान देंगे। जैसे उसका एक बड़ा फेमस कोट है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, इसको आप लोग रट लेंगे या तो समझ लेंगे। न्याय सिद्धांत प्लेटो का बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा सिद्धांत, दार्शनिक राजा का विचार, आदर्श राज्य का विचार, उसका साम्यवाद जो दो प्रकार का है, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद, इसके बारे में जानेंगे। अरस्तु पर उसका क्या प्रभाव है इसको भी पढ़ेंगे। और जो प्लेटो का साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है, इन दोनों में समानताएं और अंतर क्या है इसको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद अरिस्टोटल, अरस्तु का सामान्य परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें, प्लेटो का प्रभाव उसके ऊपर एवं जो उसकी आलोचना की है प्लेटो की, उसको आप लोग कंसीडर करेंगे। राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के पिता के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। उसका जो राज्यों का वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। उसका क्रांति पर जो विचार है उसको पढ़ेंगे। न्याय विषयक विचार, जिसमें खासतौर से दो प्रकार के न्याय की बात कर रहा है वो, वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय की पहली बार बात एरिस्टोटल करता है, उसके बाद जॉन रॉल्स ने ये डिबेट आगे बढ़ाई है। दास्ता का उसका जो विचार है उसको पढ़ेंगे। आदर्श राज्य पे उसका विचार पढ़ेंगे। मिश्रित संविधान, जिसको वो दी वेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है, पॉलिटी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अरस्तु के विचारों में जो शाश्वत महत्व के तत्व हैं, यानी जो यूनिवर्सल इंपोर्टेंस की बातें हैं, उनको आप लोग कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करने की कोशिश करूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। इसके बाद तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों एक साथ आते हैं क्योंकि ये सामाजिक संविदा सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से, इसलिए इनका नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है। इनके बारे में हॉब्स का सामान्य परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें, उसका जो सामाजिक संविदा है उसको बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे आप। जैसे सबसे पहले उसके मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं, प्राकृतिक अवस्था पर उसके क्या विचार हैं, समझौता संबंधी क्या विचार है, उसके बाद जो सरकार है उसका स्वरूप क्या है। व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक के रूप में आप इसको पढ़ेंगे। और उसका जो संप्रभुता का विचार है उसको भी आप लोग जानेंगे। जॉन लॉक, उसका सामान्य परिचय, प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, ज्ञान संबंधी उसका सिद्धांत, बहुत मोटा मोटा आइडिया लेंगे क्योंकि राजनीति विज्ञान से सीधा नहीं जुड़ा है। सहिष्णुता पर उसका जो विचार है, फिर उसके बाद मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौता के ऊपर जो उसका विचार है, और सरकार का स्वरूप, खासतौर से वो सीमित सरकार की बात करता है इसलिए उसका बहुत महत्व है। संसदीय लोकतंत्र का समर्थक है और 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है या रक्तहीन क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, उसका प्रशंसक भी है। प्राकृतिक अधिकार का विचार जॉन लॉक का है, मैंने बताया था कि 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है ये, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। और जो लॉक है उसका व्यक्तिवाद भी आप लोग पढ़ेंगे। रूसो, जीन जैक्स रूसो, हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी विचारक है, उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसकी पुस्तकें कौन सी हैं, मानव स्वभाव संबंधी उसका विचार क्या है, प्राकृतिक अवस्था, संविदा, सरकार पर क्या विचार है, और उसका जो सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का सिद्धांत है, जिसमें वो 2 प्रकार की विल्स की बात करता है, रियल विल एंड एक्चुअल विल। दोनों में तात्विक अंतर क्या है, सब्सटेंटिव डिफरेंस क्या है, उसको आप पढ़ेंगे। बुद्धि विरोधी है, इस रूप में भी उसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घोर समर्थक है, ये बात आप जानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। और तीनों की जो कंपैरेटिव स्टडी है इन तीनों थिंकर्स की, उसको आप लोग कवर करेंगे। आप लोग अगर इतना कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है। बशर्ते जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ उन पे खास ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें केवल प्रीवियस पेपर से। किसी कोचिंग के जो पेपर हैं या जो प्रैक्टिस सेट है उनसे कई बार अध्ययन करना ठीक है, लेकिन उनसे प्रैक्टिस करना बहुत हानिकारक हो जाता है ना, क्योंकि उस स्टैंडर्ड का पेपर नहीं बना पाते हैं कोचिंग संस्थान। बेंथम, उसका सामान्य परिचय, उसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उपयोगितावाद पे उसका खास जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुख दुख का उसका विचार, वो बताता है कि सुख और दुख में जो अंतर है वो
क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं है। इस विषय में उसका जो विचार है। सुख दुख मापक यंत्र, हेडोनिस्टिक कैलकुलस उसका है, उसको पढ़ेंगे। उसका दंड संबंधी जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ेंगे। जेल सुधार, जिसमें खास तौर से उसकी पैन ऑप्टिकन नाम की जो योजना है उसको आप लोग जानेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी विचारक है, उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसकी रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको पढ़ेंगे। उपयुक्तवाद की पुनः समीक्षा करता है जॉन स्टुअर्ट मिल, उसको आप इसलिए भी जानेंगे। स्वतंत्रता संबंधी उसका विचार बेहद महत्वपूर्ण है। उसके जो स्वविषयक एवं परविषयक कार्य है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग जो वर्क का डिवीजन है उसको आप लोग पढ़ेंगे। मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है ऐसा कहा जाता है, इसको भी आप जानेंगे क्यों कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारक के रूप में पढ़ेंगे। प्रतिनिधियात्मक शासन पर उसके क्या विचार हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर। उसकी किताब है कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्या विचार हैं उसके जानेंगे आप। गुणात्मक एवं खुला मतदान, वो किसी जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको एक से अधिक वोट डालने का राइट देने की बात करता है, उस पर उसका क्या तर्क है इसको पढ़ेंगे। ओपन बैलेट की बात करता है, क्यों करता है पढ़ेंगे। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर जो विचार है उसका, उसकी किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसको आप लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते समय चर्चा कर चुके हैं, तो मार्क्स एवं एंजल्स का सामान्य परिचय उनकी पुस्तकें और सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे ना। तो ये जो पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है ये बहुत गुथा हुआ है आपस में। जैसे जब आप व्यक्तिवाद पढ़ रहे हैं तो आप बेंथम को पढ़ रहे हैं, आप मिल को पढ़ रहे हैं, तो दोनों का काफ़ी हिस्सा पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग पढ़ना आपको थोड़ा भारी भरकम लग सकता है। दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे तो ये सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा। इसके बाद भारतीय राजनीतिक चिंतन में 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं। पहला है मनु में आप इससे पहले आप थोड़ा सा कोशिश करें कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर मोटी मोटी नज़र डाल लें। मनु का सामान्य परिचय, मनुस्मृति का परिचय, सप्तांग सिद्धांत मनु का, और वर्णाश्रम पर उसके विचार, और भी जो मनु के बारे में आपको मिल जाए पढ़ते जाइएगा। कौटिल्य, उनके 3 नाम हैं, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, इनको आप लोग जान लेंगे। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय है ना, और सप्तांग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कौटिल्य का। उसके बाद उसकी राज्य की उत्पत्ति के जो विचार हैं उनको पढ़ेंगे। मंडल सिद्धांत को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साड़गुण्य नीति यानी 6 गुणों वाली नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर है, मंडल सिद्धांत और साड़गुण्य नीति दोनों, इनको आप लोग कवर करेंगे। राजा के कर्तव्यों के बारे में उसके विचार हैं, उनको देखेंगे। न्यायालय व्यवस्था है, उसकी 2 प्रकार के न्यायालयों की बात कर रहा है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, जो आमतौर पर हम लोग दीवानी और फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं इनको। इसकी क्या मतलब इनका कार्य है इसको आप पढ़ेंगे। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। कौटिल्य एवं मनु की तुलना करेंगे, और कौटिल्य का खास तौर से जो कराधान को लेकर विचार है उसको भी आप लोग पढ़ते जाएंगे। गांधी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका सामान्य परिचय, कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, कौन सी पत्रिकाएं और पत्र प्रकाशित किए, उनको पढ़ेंगे। उनके जो बड़े आंदोलन हैं जैसे चंपारण में, खेड़ा में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको आप लोग कवर करेंगे। सत्याग्रह, अहिंसा पर उनके जो विचार हैं उनको पढ़ेंगे। दार्शनिक अराजकतावाद, फिलोसॉफिकल एनार्किज्म, इनका एक बड़ा विचार है, जरूर पढ़ेंगे। ट्रस्टीशिप को लेकर के क्या विचार है उसको जानेंगे। गांधी एवं मार्क्सवाद, दोनों का जो कंपैरिजन है उसको आप लोग पढ़ेंगे। अधिकार और कर्तव्य पर गांधी के क्या विचार हैं, श्रम को लेकर उनके क्या विचार हैं उनको पढ़ेंगे। गांधी पर जो प्रभाव है बाकी लोगों, उन दूसरे विचारकों का, उसको भी आप पढ़ेंगे। और उनका गांधी का मूल्यांकन, गांधी पर बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी है, गांधी पर एक फिल्म बनी है, एटनबरो ने शायद बनाई है, वो आप लोग उसको भी थोड़ा देख लेंगे। गांधी पर जिन लोगों ने लिखा है, जैसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है, इंडिया आफ्टर गांधी के नाम से किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, ऐसे करके उनकी किताब है। एक किताब उनकी है इन गांधी बिफोर इंडिया। तो जो गांधी पर जिन लोगों ने लिखा है उसको भी आप लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, कुछ पार्ट छूट गया है उसको दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस पर हम इसी ढंग से आगे भी डिस्कस करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके सवाल हैं उनको बेझिझक भाव से पूछिएगा। बाकी जो आपके साथी हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से सिविक्स के साथ, उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।